इतने सारे पैसे इस पंखे के ऊपर कैसे रखे? एक काम करती हूँ, फटाफट ना ये छुपा लेती हूँ। हाँ सीमा, जी दीदी। लग गई झाड़ू? हाँ दीदी, लग गई झाड़ू पूरे कमरे में। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। मैं कहाँ खुश दीदी, वो तो बस ऐसे ही आज थोड़ा जल्दी काम कर लिया ना, तो सोचा घर चली जाऊंगी अपने और फिर आराम से अपने बच्चों के साथ बैठ जाऊंगी, बस इसीलिए। अब बस झाड़ू लगते ही बर्तन मांज के मैं फ्री हो जाऊंगी। अच्छा सुनो, मैं पड़ोस की अमृता के घर जा रही हूँ। जब राजू आएगा तो उसको बोल देना कपड़े धो लेगा। ओके? ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं राजू को बोल दूंगी। हाँ आप आराम से जाइए, मैं घर का सारा काम भी कर दूंगी। शुक्र है, आज तो इतने सारे पैसे मिल गए। अब फटाफट यहाँ से निकल जाती हूँ और ये पैसे अपने ऊपर लगाऊंगी। हे भगवान। आज ना मेम साहब के लिए ना बढ़िया से पुलाव बनाऊंगा। ये पैसे चावल के डब्बे के अंदर? दीदी। अरे राजू, तुम बन गया पुलाव? नहीं दीदी, अभी तो नहीं बने, लेकिन ना मुझे चावल के डब्बे में ना ये पैसे मिले। ये आपके पैसे हैं क्या? ओह अच्छा, ये पैसे मैंने ही रखे थे, मैं रख के भूल गई होंगी। वैसे राजू, ये पैसे मैं तो रख के भूल गई थी, तू चाहता तो ये पैसे रख सकता था। नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पैसे आपके हैं, तो मैं भला क्यों चोरी करता इन पैसों को? और आपको एक बात बताऊं, मेरी अम्मा मुझसे कहती है कि ये बेईमानी का पैसा ना कभी फलता नहीं है। जो ये बेईमानी का पैसा होता है ना कभी सामने आ ही जाता है। तो मैं ना अपनी अम्मा की बात ना सराखों पे रखता हूँ। वैसे राजू, अच्छा लगा सुनकर, तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है। ओए, तू कौन है? वो दीदी ने हमें आज ही रखा है नौकरी पे। क्या? दीदी दीदी दीदी, एक बात बताओ, आपने मेरे होते हुए ये नया काम वाला क्यों रख लिया? सुन, तू उस रूम की सफाई कर ले। जी दीदी, अभी कर देता हूँ। सुन, और तू कल से मत आना जॉब पर, और जो भी तेरा हिसाब है ना मुझे बता देना, वो मैं तुझे दे दूंगी। दीदी, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने कुछ गलत किया? और मैं आपके यहाँ पे 4 साल से काम कर रही हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? वही तो, तू पिछले 4 साल से काम कर रही है मेरे घर में, फिर भी तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। भला आप ये कैसे इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? अच्छा, तो तूने चोरी नहीं की? जो पंखे से पैसे गिरे थे तूने नहीं लिए वो? मैं ये देखना चाह रही थी कि जो नौकर मेरे घर में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कल को अगर मुझे बाहर जाना पड़े तो पीछे से आप लोग ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे? तुम लोगों की ईमानदारी चेक करने के लिए वो पंखे पर पैसे मैंने ही रखे थे और वो ड्राम में भी पैसे मैंने ही रखे, और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम लोगों का टेस्ट ले सकूं। और इस टेस्ट में राजू पास हो गया और तुम फेल। सीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम मेरे घर में 4 साल से काम कर रही हो और राजू तो 1 साल से काम कर रहा है। आंख बंद करके विश्वास किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुमने मेरा विश्वास चूर चूर कर दिया। वो क्या है ना दीदी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इतने सारे पैसे देख के थोड़ा सा मन फिसल गया था, लालची हो गई थी और मुझे लगा कि आपको कुछ पता नहीं लगेगा। अच्छा, इसीलिए तूने मेरे साथ ये सब किया? देख, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, तू निकल जा यहाँ से। दीदी देखो दीदी, समझा करो, आप प्लीज ऐसा मत बोलो। आप खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी और मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है जहाँ मैं काम कर लूँ। देख, वो तुझे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तुझ पे कैसा भी विश्वास नहीं कर सकती, तू निकल जा मेरे घर से। दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी, चंद पैसों की वजह से जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैं जानती हूँ दीदी मैंने गलत किया, लेकिन आप खुद बताओ, एक गरीब मजबूर इंसान होता है और जब वो इतने सारे पैसे देखता है तो सोचता है कि अपने बच्चों का पेट पाल लेगा,
उसके शौक पूरे कर देगा। मुझे लगा कि मेरा बेटा भी बड़े स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। बस इसी वजह से जब वो इतने सारे पैसे देखे मैंने उठा लिए और जैसे आप आए मैंने उसे छुपा लिए। मुझे लगा कहीं अगर आपको पता लग गया तो आप मुझे उसी वक्त घर से बाहर निकाल देंगे। देखिए दीदी, मैं जानती हूँ मैंने गलत करा, बस आप मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम कसम खाते हैं हम आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ दीदी। नहीं सीमा, मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने तुझे माफ़ किया ना तो और चोरों के लिए ना ये मिसाल बन के रह जाएगी। इसलिए तू यहाँ से जा। अगर मुझे लगा कि तुझे दोबारा बुलाना चाहिए तो मैं तुझे बुला लूँगी। फ़िलहाल के लिए तू निकल जा अभी यहाँ से। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे पुलिस के हवाले नहीं भेज रहे, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर हो सकता है भगवान ने मुझे आपकी जैसी हैसियत दी होती तो मैं भी ऐसे ही करती। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैं कुछ समय तक किसी घर में कुछ काम नहीं करूँगी। आखिरकार मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन मैं आपको इंतज़ार करूँगी और मैं इसी घर में काम करूँगी। अभी हम चलते हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी।